अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आज आप लोगों को टेंसेस कराने वाला हूँ। टेंस कराने से पहले हमें ये जानना होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या होता है। तो सब्जेक्ट का मतलब है फ़ाइल यानी काम करने वाला, ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम किया जाए, और थर्ड पे है वर्ब। वर्ब मीन्स फेल। तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल है हमारे पास अहमद गोज़ टू स्कूल। अहमद हमारे पास है सब्जेक्ट, गोज़ है यानी गो वर्ब, और स्कूल है ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब फ़िलहाल जारी। इसके लिए हमारे पास उसूल है आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मतलब जब भी जुमले में वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसके साथ आईएनजी लाजमी हमें लगाना होगा। और सेकंड पे है रहा है, रही है, रहे है वगैरह। जब भी जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे है वगैरह आ जाए तो हमें ये डायरेक्ट ही पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। थर्ड पे है इज़ एम आर। ही शी एट सिंगुलर नेम के साथ हमें इज़ लगाना होगा और आई के साथ एम लगाना होगा। यू वी दे प्लूरल नेम के साथ हमें आर लगाना होगा। अब आते हैं फार्मूला की तरफ। पॉजिटिव के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पॉजिटिव जुमले की तरफ। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब, और गो हमारे पास वर्ब है, आईएनजी हमें लगाना होगा क्योंकि ये टेंस का उसूल है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। फॉर एग्जांपल शी इज़ नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स। शी हमारे पास है सब्जेक्ट, इस हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब नॉट। फार्मूल में हमें बताया गया कि हमें नॉट लाजमी लगाना है। और वॉशिंग है हमारे पास, वॉश जो है वर्ब, एनजी हमें रूल में बताया गया कि एनजी लगाना है हमें। क्लोथ्स है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। आर दे लाइंग, क्या वो झूठ बोल रहे हैं। इसमें हमारे पास आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, लाइंग यानी लाई हमारे पास वर्ब है। अब आते हैं सेकंड टेंस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसका मतलब है फ़िल माज़ी जारी। उसूल है फर्स्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और सेकंड उसूल है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। जब भी जुमले के आखिर में ये आ जाए तो हमें डायरेक्ट ही पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। और थर्ड पे है हेल्पिंग वर्ब वाज वर। आई ही शी एट सिंगुलर नेम के साथ हमें वाज लगाना है। वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हमें वर लगाना है। अब आते हैं फार्मूला की तरफ। तो पॉजिटिव के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव यानी सवाल या जुमलों के लिए हमारे पास फार्मूला है वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सवाल या निशान। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पॉजिटिव जुमला है आई वॉज स्लीपिंग यानी मैं सो रहा था। आई हमारे पास है सब्जेक्ट, वॉज हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, और स्लीप हमारे पास है वर्ब। अब आते हैं नेगेटिव जुमले की तरफ। वी वर नॉट परसिस्टिंग, हम जिद नहीं कर रहे थे। तो वी हमारे पास है सब्जेक्ट और हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब नॉट परसिस्टिंग यानी परसिस्ट हमारे पास है वर्ब। तो आखिर में आते हैं इंट्रोगेटिव जुमले की तरफ। वर दे फाइटिंग, क्या वो लड़ रहे थे। वर हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, दे हमारे पास है सब्जेक्ट, फाइटिंग यानी फाइटिंग, फाइट हमारे पास है वर्ब। अब आते हैं थर्ड टेंस की तरफ। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ़िल मुस्तकबिल जारी। इसके लिए हमारे पास उसूल है आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, नंबर सेकंड रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। जब भी जुमलों के आखिर में इस तरह के अल्फाज आ जाए तो हमें डायरेक्ट ही पता चलता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और थर्ड पे है हमारे पास विल बी यानी हेल्पिंग वर्ब। ही शी एट सिंगुलर नेम, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ यानी हमें सब के साथ ये लगाना है विल बी। अब आते हैं फॉर्मूला की तरफ। पॉजिटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है हमारे पास इट विल बी स्नोइंग, बर्फ़ हो रही होगी। इट हमारे पास है सब्जेक्ट, विल भी हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, स्नोइंग हमारे पास है यानी स्नो वर्ब। और नेगेटिव जुमला है हमारे पास शी विल नॉट बी कमिंग, वो नहीं आ रही होगी।
शी हमारे पास है सब्जेक्ट, विल और बी हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, और कमिंग यानी कम हमारे पास है वर्ब। अब आते हैं इंट्रोगेटिव जुमले की तरफ। विल आई बी वेटिंग फॉर हर, क्या मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँगा। विल और बी हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, आई हमारे पास है सब्जेक्ट, वेटिंग यानी वेट हमारे पास है वर्ब। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़िलहाल मुकम्मल जारी। इसके लिए हमारे पास उसूल है आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड रूल है रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। जब भी जुमले के आखिर में इस तरह के अल्फाज आ जाए तो हमें डायरेक्ट ही पता चलता है कि ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और थर्ड रूल है हैज़ बीन, हैव बीन। ही शी एट सिंगुलर नेम के साथ हमें हैज़ बीन लगाना है। आई वी यू दी प्लूरल नेम के साथ हमें हैव बीन लगाना है। फिफ्थ पे है सेंस फॉर, सिक्स पे टाइम। अब आते हैं सेंस फॉर की तरफ। सेंस किसके साथ लगाना चाहिए और फॉर किसके साथ लगाना चाहिए। तो सबसे पहले सेंस लगाना चाहिए हुसूसी वक्त के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2011 अप्रैल, फ्राइडे, 6 o'clock मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। ये हुसूस वक्त है तो इसके साथ हमें सेंस लगाना है। और दूसरी तरफ आते हैं फॉर। फॉर किसके साथ लगाना चाहिए यानी तादाद के साथ हमें लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 year 5 months 3 days 10 hours 5 minutes। अब आते हैं सेंटेंसेस की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2015 से इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका इंग्लिश है आई हैव बीन वेटिंग सिंस 2015। इस जुमले में सेंस इसलिए आया कि 2015 खुसूस वक्त है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं सेकंड सेंटेंस की तरफ। वो 30 मिनट से रो रही है। इसका इंग्लिश है शी हैज़ बीन क्राइंग फॉर 30 minutes। इसमें फॉर इसलिए आया है कि ये तादाद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फिल्माजी मुकम्मल जारी। इसके लिए हमारे पास उसूल है आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड उसूल है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। जब भी जुमले के आखिर में इस तरह के अल्फाज आ जाए तो हमें डायरेक्ट ही पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और थर्ड है हेड, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। फोर्थ पे है बीन, और फिफ्थ पे है सेंस फॉर, और सिक्स पे है टाइम। यानी हेड हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, यानी हमें सबके साथ लगाना चाहिए। ही शी एट आई वी यू दी सिंगुलर नेम प्लूरल नेम के साथ। अब आते हैं फार्मूला की तरफ। पॉजिटिव के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सेंस और फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव फार्मूला है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव फार्मूला है हमारे पास हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। अब आते हैं एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास एग्जांपल है सुबह से बारिश हो रही थी। इसका इंग्लिश है इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरा एग्जांपल है ही हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस अप्रैल, वो अप्रैल से कॉलेज नहीं जा रहा था। और थर्ड वन सेंटेंस है हैड यू बीन स्लीपिंग सिंस 10 o'clock, इसका उर्दू है कि तुम 10 बजे सो रहे थे। अब आते हैं कंटिन्यूस के लास्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ़िल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी। इसके लिए हमारे पास उसूल है आईएनजी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड उसूल है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जब भी जुमले के आखिर में इस तरह के अल्फाज आ जाए तो हमें डायरेक्ट ही पता चलता है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। थर्ड पे है हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, यानी विल हैव बीन हम सबके साथ हमें लगाना है। और फिफ्थ पे है सेंस फॉर, और सिक्स पे है टाइम। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सेंस फॉर टाइम। और इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारे पास वो 2 घंटों से सो रही होगी। शी विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, वो 2 बजे से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट हैव बीन वेटिंग सिंस 2 o'clock, क्या तुम सुबह से इंतज़ार कर रहे होंगे। विल यू हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये था पार्ट 1 जो कि 6 टेंसेस पर मुश्तमिल थे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।